दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण समारोह त्रिची के मानापराई डींडीगुल मेन रोड पर माचो चेंडी के पास आयोजित किया गया था। द्रविड़ कसगम के अध्यक्ष वीरमणि ने स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोजी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम में प्रतिमा का उद्घाटन किया। रखना इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोजी ने कहा, संसदीय चुनाव आ रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अब आ जा रहे हैं। जब तूफान और बाढ़ आई, जब मछुआरे मरे, जब नीट परीक्षा में 22 छात्र मरे, तब मोदी नहीं आए। अब वह अक्सर तमिलनाडु आते हैं, तो चुनाव आ रहा है, इसका मतलब है चला गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि जब वह सत्तारूढ़ दल थे तब कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने विनम्रता से पूछा था कि क्या विपक्षी दल कुछ करेगा, उन्होंने बोलना जारी रखा। यह वह अनाद्रमुख नहीं है जिसे मोदी ने धमकी दी थी। अन्ना की डीएमके अन्ना ने बनाया तमिलनाडु। उन्होंने कहा, मोदी की धमकियां यहाँ मान्य नहीं है। कलाकार की प्रतिमा का अनावरण द्रविड़ कसगम के अध्यक्ष के वीरमणि ने कहा, इस चुनाव में भारत गठबंधन की जीत होने जा रही है। कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने भारत के साथ गठबंधन बनाया है, इसके लिए तमिलनाडु मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भारत गठबंधन की सरकार बनेगी। त्रिची नगर निगम सचिव मादिवानन, मुख्य कार्यकारी समिति के सदस्य वन्नई अरंगनाथन शेखरन सबिउल्ला, जिला निगम अध्यक्ष गोविंद राज, जिला कोषाध्यक्ष गुणाशेखरन, मानापराई सिटी एसोसिएशन सचिव एम मा सेल्वम, मानापराई नगर परिषद अध्यक्ष गीता माइकल राज, मनपारा संघ सचिव रामासामी, मनपारा संघ समिति के अध्यक्ष अमृतवल्ली रामासामी और जिला संघ सिटी एरिया पैरूर लीग कार्यकारी टीमों के आयोजक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। உள்ளத்தால் ஒருவரே மற்றுடலினால் பலராய் காண்பர் என்ற சொல்லுக்கு இணங்க இந்த மணப்பாறை இன்றைக்கு ஒரு புதிய வரலாற்றை பெற்றிருக்கிறது, அமைத்திருக்கிறது என்ற பெருமையோடு இன்றைய விழா நம்முடைய இந்தியாவினுடைய ஒப்பற்ற முதல்வராக திகழ்ந்து தமிழ்நாட்டை மட்டும் ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை திராவிடத்திற்கு இல்லை. இந்தியாவே திராவிட இந்தியாவாக மாறப்போகிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே, மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு புதிய திருப்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆற்றல் வாய்ந்த முதலமைச்சர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழா என்ற பெருவிழா, திருவிழா, அதிலே கலைஞர் சிலை திறப்பு விழா என்ற பெருமையை நம்முடைய மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர், அதுவும் பள்ளி கல்வி அமைச்சர் இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி இந்த ஆண்டு எவ்வளவு நிதி நிலை நெருக்கடி இருந்த போதும் கூட, டெல்லி எவ்வளவு தூரம் மோடி அவர்கள் வித்தையெல்லாம் செய்தாலும் கூட, அவ்வளவு தாண்டி நம்முடைய முதல்வருடைய சாதுரியத்தினாலே, நம்முடைய அமைச்சர் பெருமக்களுடைய ஒத்துழைப்பினாலே சிறப்பாக அந்த பட்ஜெட்டிலேயே 44,000 கோடிக்கு மேலே வாங்கிய மிகப்பெரிய ஒரு அமைச்சர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். சந்ததிக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை திறந்தால் ஒரு சிறைச்சாலைக்கு கல்வியை கொடுக்க கூடாது சொன்னார். கல்வி கண்ணை தோன்றினார்கள். அதுபோல பெண்களுக்கு படிப்பு கூடாது, பெண்கள் படிக்கவே கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை